हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो होने वाला है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 10 ईयर्स का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हाँ, सब्जेक्ट बता दे रही हूँ मैं, साइंस रहने वाला है। आज का जो टॉपिक है साइंस है। साइंस में पिछले 10 सालों में यूपी पीसीएस आरओ में जो भी सवाल पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका ये पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट होंगे, सिर्फ 2 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि फिजिक्स से है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकाश परावैंगनिक किरणों को काटता है। इन क्वेश्चन से आप ये भी समझ लीजिए कि ट्रेंड क्या रहता है, क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंक्लूड होता है, जिससे हर साल सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि कांच का कौन सा प्रकाश परावैंगनिक किरणों को काटता है। तो इसके ऑप्शंस हैं सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास या क्रुक्स ग्लास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रुक्स ग्लास। ये हमने पढ़ लिया, ये आंसर है इसका कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्रुक्स कांच जो है वो परावैंगनिक किरणों को काटता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है इसका कि कांच परावैंगनिक किरणों को काटता है, क्रुक्स कांच, और ये सीरियम ऑक्साइड, सिलिका आदि से मिलकर बना होता है। परावैंगनिक किरणें एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंगदैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी और एक्सरे किरणों से अधिक होती है। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ, सब बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्वेश्चन के बाद जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ऐसा तो होता नहीं है कि क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले साल से, पर आप उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उससे कोई आपका क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है डिस्क्रिप्शन इसका कि ओजोन परत पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से समस्त सजीव जगत की रक्षा करती है। जितना भी लिविंग थिंग्स हैं हमारी अर्थ पे, उसकी रक्षा करती है ओजोन लेयर। कांच विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण है। कांच क्रुक्स का उपयोग धूप चश्मों के लेंस के निर्माण में होता है। इस तरह से पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्रुक्स कांच के क्या उपयोग हैं। आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, करेक्ट और एक गलत। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये हो गया इसका डिटेल कि क्रुक्स कांच का उपयोग धूप चश्मों के लेंस में परावैंगनी विकिरण से सुरक्षा में, और पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि कौन सा सही है। तो ऑप्शंस हैं कि ये एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ऑप्शन दिया है, नीचे दिया है कि ओनली 1, ओनली 2 या बोथ, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो डिटेल इसका पढ़ते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है, उसको कहते हैं विद्युत विभव। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, और इसका बोल्ट भी होता है मात्रक, ठीक है। यह एक अदिश राशि है जो, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ही ध्यान देना है कि इसका मात्रक क्या है, एसआई जूल प्रति कूलाम, इसको बोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, स्मोक, पॉल्यूटेड वाटर, फॉग या नॉइज़, किस में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धुआं, स्मोक में। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व के मापने में किया जाता है, ठीक है। और ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से। ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है, और जल प्रदूषण को बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बीओडी से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि जैसे इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए बस। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है
ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, हीलियम या वाटर वेपर्स। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है ऑप्शन बी डस्ट पार्टिकल्स। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण और अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, इन्हीं कणों के द्वारा प्रकाश वायुमंडल में प्रसारित हो जाता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रसार कहते हैं। ये डेफिनेशन दे दी जा सकती है और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे बहुत सारे कि इनमें से कौन सा है, किसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। तो क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री। ऑप्शंस हैं सैंड डेजर्ट, सेकंड है पैडी क्रॉप लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि, या फिर प्रेयरी लैंड। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। तो इसमें क्या दिया गया है कि दिए गए उपयुक्त विकल्पों में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी को ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सूर्य की रोशनी का हिम 70 to 90%, रेगिस्तान में 60-70% और घास के मैदान में 14-37% होता है। तो इनसे ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, मैं आपको बताती भी जा रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पेपर में बन सकता है, कि आपको यहाँ पे परसेंटेज दे दिया जाए सबका और मैचिंग करने को दे दी जाए और कोई एक उसमें से गलत हो सकता है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जब सूर्य की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है, तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, प्रकाश को परावर्तित करने की घटना को क्या कहते हैं, एल्बिडो। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश को परावर्तित करने की घटना को क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए जिनमें से एक एल्बिडो भी होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट है हमारा केमिस्ट्री। ये आपको मैं 10 ईयर्स का करा रही हूँ, तो ईयर वाइज ईयर तीनों सेक्शंस में जितना क्वेश्चन होगा वो उस तरह से कराया जाएगा। तो क्वेश्चन है केमिस्ट्री का हमारा कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, किस फॉर्म में किया जाता है उसको एक्सप्रेस। तो ऑप्शंस हैं mmHg, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन या ग्राम पर लीटर। तो इसका सही जवाब है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि रक्त में शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, 80 to 100 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है। ऑप्शंस हैं हमारे पास हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन या मेथेन। ठीक है, इनमें से कौन सा एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो एलपीजी के मेन जो है उस सब समझ लीजिए आपकी कौन कौन से मेन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एलपीजी के मुख्य अवयव हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, ब्यूटेन। तो सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें से स्मेल के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता लगाया जा सके। मतलब कि कभी गैस लीक होती है तो इसलिए इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनको मैच करना है कि एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एक मिनट, सिरके में क्या होता है। सेकंड है हड्डियों में उपस्थित यौगिक। थर्ड है दूध का खट्टा होना किस कारण से होता है। और डी ऑप्शन है आमाशय में उपस्थित क्या है, एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो सही जवाब है, मतलब जो सही ऑप्शन है उनको देख लेते हैं पहले। तो हमारा जो गलत होगा वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा कि एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड इज़ करेक्ट। सेकंड है कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स में कौन सा कंपाउंड होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि दूध का खट्टा होना, दूध जो है ख़राब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो किस कारण से होता है, यही ऑप्शन गलत है, नाइट्रिक एसिड, ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है, लैक्टिक एसिड के कारण। दूध का खट्टा होना किस कारण से, लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है,
डी है करेक्ट है ये कि अमाशय रस में उपस्थित होता है। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आप याद कर लीजिए अच्छे से। जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एक तरह से हमारे लिए 4 क्वेश्चंस हैं, तो उन चारों क्वेश्चंस को इस तरह मैचिंग में पूछा जा सकता है, अलग से भी कोई भी एक उठा के पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, दूध का खट्टा होना, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड होता है, इस कारण दूध खट्टा हो जाता है। सिरके में एसिटिक एसिड, हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। आफ्टर कटिंग कुकुम्बर, इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू। तो इसका ऑप्शंस हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूज़न। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑस्मोसिस, पराश्रण। पराश्रण के कारण अगर खीरे को काटकर उसमें नमक मिला दिया जाए तो इस कारण से उसमें पानी निकलता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो पराश्रण के कारण पानी निकलता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसमें, बाकी आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। PDF आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ। क्यों? जो कोल्ड चैम्बर्स होते हैं उनमें अगर हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को रखते हैं तो उनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्गर हो जाती है। क्यों? तो ऑप्शंस हैं इसमें कि सूर्य के प्रकाश का से प्रिवेंट रहती हैं, या फिर वातावरण में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, या फिर रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज़ डिक्रीज्ड, या फिर देयर इज़ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी तो इंक्रीज होगी नहीं। तो क्यों होता है? क्योंकि इसका रेट ऑफ रेस्पायरेशन डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि श्वसन दर कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों के श्वसन दर में कमी आ जाती है, जिस कारण से वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से उनकी लाइफ जो है वो लॉन्गर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। आपको पता है 3 कण होते हैं, तो किस पर होता है ज़ीरो चार्ज। ऑप्शंस हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है न्यूट्रॉन। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि न्यूट्रॉनो एक शून्य आवेशित कण है, इसकी खोज पाउली ने की थी। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव है पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिगण पॉजिट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज़ नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। नाइट्रोजन जो है वो एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? तो ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, RNA, DNA या कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि क्लोरोफिल, RNA तथा DNA में नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव के रूप में पाया जाता है। DNA, RNA और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसको ध्यान से पढ़िए कि किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट विटामिन, प्रोटीन, जल, मिनरल्स आदि प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। ठीक है, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन पहला है हमारा कि अ ग्लोब रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो इसका सही, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि टर्मिनल बर्ड, एसेसरी बर्ड, फ्लावर बर्ड या वेजिटेटिव बर्ड। जो हम लौंग खाते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लावर बर्ड। जो लौंग है उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्लावर बर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि लौंग फूल कली का निरूपण है। लौंग जो है मेंटेसी फैमिली के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष हैं। सूखी हुई पुष्प कलिका होती है, फ्लावर की जो बड होती है वो जब सूख जाती है तो हम उसको लौंग के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि एक मसाला है और इसे औषधि के रूप में भी यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक मिनट। निम्नलिखित में से किस पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है?
ऑप्शंस हैं इसके आस्कीली, पियडेसी, मोरेसी, ग्रैमिनी या मालवेसी। कौन सी फैमिली से ऑब्टेन किया जाता है इसको? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोरेसी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मोरेसी कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है। पौधे की छाल से बनता है ये। इसके लिए शहतूत अंजीर के पौधों को प्रयोग में लाया जाता है। मोरेसी कुल के ही पौधे हैं, जो शहतूत और अंजीर है वो भी मोरेसी कुल के ही पौधे हैं। टापा कपड़े का यूज़ क्या है? टोंगा, समोआ, फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। ये हमारे इंडिया में नहीं, कहाँ पे? बाहर के कंट्रीज़ में। इसको विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि हवाई द्वीप में कापा, फिजी में ऊहा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, विटामिन, इसको आप रट लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर 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 आएगा। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B6। इसके सामने ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और क्या पूछा गया है कि किस में ये विटामिन पाया जाता है। तो ऑप्शन है कि विटामिन ए में, सॉरी, ऑरेंज में विटामिन ए पाया जाता है। ये ऑप्शन सही है या गलत है? ये ऑप्शन गलत है, सही सुमेलित नहीं है, यही पूछा गया था। तो ऑरेंज में विटामिन ए नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है कि लेमन में विटामिन सी, करेक्ट है ये। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। और B6 राइस ब्रेन में, धान के चोकर में B6 पाया जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। इसकी खोज मैकुलम ने की थी। विटामिन ए का केमिकल नेम जरूर याद कर लीजिए, मतलब जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नेम, उनमें कौन सा, या फिर कोई भी फल सब्जियां हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके स्रोत क्या क्या है विटामिन ए और किस किस में पाया जाता है? गाजर, दूध, अंडा, पनीर और मछलीकृत तेल में। इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग ये भी पढ़ लीजिए। रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, संक्रमण का खतरा आदि होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्बी, मसूड़े का फूलना, ये रोग होते हैं। विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू, संतरा, टमाटर, नारंगी इत्यादि में। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया और स्किन डिजीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉट्यूलिज्म क्या है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है फूड बॉर्न इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन या वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। बॉट्यूलिज्म को विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। यह एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है जो एक जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। 3 अलग अलग रूपों में हो सकती है: खाद्यजन्य बॉटलिज्म, घाव बॉटलिज्म या शिशु बॉटलिज्म। अब ये नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है कि फिजिक्स से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं फोटोसेल, वाटर, सोलर सेल या नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोटोसेल। फायर अलार्म में जब कहीं आग लग जाती है तो अलार्म बजता है, उस अलार्म में यूज़ होता है फोटोसेल का। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फायर अलार्म में फोटोसेल का यूज़ होता है। स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम का निर्माण दहन से जुड़े पर्यावरणीय बदलाव पर निगरानी रखकर आग की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट हमारा सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखते हैं क्या है। मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब कि कौन से मेटल की क्या प्रॉपर्टी है। तो हमारे जो हैं ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? ए है सोडियम, बी है मरकरी, फिर है सिल्वर और डी है लेड। तो इसको क्या करना है? हमको मैच करना है। तो इसका आंसर हम नीचे देखते हैं कि सोडियम में क्या पाया जाता है। सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो है कमरे के ताप पर वाटर फॉर्म में आ जाता है। चांदी जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक है। और जो सीसा है वो ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नियोप्रीन।
नियोप्रीन। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो कि तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जबकि नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए है फाइब्रिन, ऑप्शन बी है लेक्सॉन, नियोप्रीन या टेफ्लॉन। कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फाइब्रिन जो है वो हमारा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फाइब्रिन रक्त में प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है, जो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्त स्राव के स्थान पर रक्त के थक्का बनाकर ब्लड के बहाव को रोकता है, जबकि लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन एक कृत्रिम पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंसेस और उसके यूजेस। ठीक है, ब्लू विट्रियोल, इयोसिन, सिल्वर आयोडाइड और जिंक फॉस्फाइड के क्या क्या यूज हैं? तो नीचे देखते हैं कि नीला थोथा कवकनाशी होता है, इयोसिन लाल स्याही के लिए यूज होता है इसका, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा और जिंक फॉस्फाइड कृंतकनाशी। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंसेस कंटेन आयरन। आयरन में कौन से प्राकृतिक पदार्थ होते हैं? तो ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन या मायोग्लोबिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में आयरन विद्यमान रहता है। कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में प्रवेश करती है, जहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है। ठीक है, ऊतकों में जाकर ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? एस्टोफीडिया, फोडिया, विट्यूमिन, फिर है हमारा टिनकेल, सुहागा और नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है एस्टोफीडिया, जो कि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा है और ये भूमध्य सागर क्षेत्र से मध्य एशिया तक पाए जाते हैं। भारत में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में उगाए जाते हैं। ठीक है, और पौधे के विभिन्न वर्गों के भूमिगत प्रकंदों व ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वानस्पतिक दूध की हींग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है म्यूटेशन, क्लोनिंग, फ्यूजन या ब्रीडिंग। तो जीन के भीतर जो सीक्वेंस चेंज होता है वो किस कारण से होता है? म्यूटेशन के कारण। अगला देखते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में आरंभ होता है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं लीवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। आमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम ऑक्सिंटिक ग्रंथियों की गैस्ट्रिक चीफ सेल द्वारा स्रावित होता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। और भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शंस हैं रिकेट्स, एनीमिया, गोइट्रे या बेरी। तो मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला कुपोषण जन्य रोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो इस ऑप्शंस हैं विटामिन के, ई, ए और सी। तो सबको पता होगा कि विटामिन के जो है मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन के कारण ऐसा होता है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क से ही हमारा सारा कंट्रोल होता है बॉडी का। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। यहाँ से पढ़ लीजिए कि क्या क्या कार्य होते हैं मस्तिष्क के। नेक्स्ट है, फिर से हमारा शुरू हो रहा है फिज़िक्स, यानी कि ये थर्ड पेपर है। 10 ईयर्स के हैं आपके। अब है कि व्हाट हैपन व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इनमें से क्या होता है? इट्स रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होती है रेडियस, या बबल कोलैप्स होते हैं, या कुछ भी नहीं होता है। तो जब साबुन के बुलबुले को चार्ज किया जाता है तो उस पर क्या होता है? इट्स रेडियस इंक्रीज। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी रेडियस बढ़ जाती है। ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है।
यहाँ से ये ध्यान रखिए कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है और साबुन का बुलबुला अप्पल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग या रिफ्रैक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किया जाता है प्रकाश ऊर्जा का। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये हमारे क्या है, हॉर्मोन्स हैं। किस में क्या पाया जाता है, चलिए नीचे देखते हैं कि रेयन सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे होते हैं, ना कि रूपांतरित स्टार्च। कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। रेयन जो है वो रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। इसका कपड़ा बनाने, कालीन, चिकित्सा क्षेत्र में इसका यूज़ होता है। ऑक्सीटोसिन दुग्धस्राव संबंधी हार्मोन है। एस्पार्टिम संश्लेषित मधुरक है जो मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट है कि नियोप्रिन विशिष्ट प्रकार का रबड़ उत्पाद है। चलिए अगला देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो क्यों होता है, किस कारण से होता है ऐसा? ऑप्शन है, पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन रेडिएशन, तीसरा है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बोथ ए एंड बी। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों चीज़ों के कारण थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक कोई भी लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चाइना क्ले, कोरिएंडम, जिप्सम या टैल्क। तो ऑप्शन सी है हमारा जिप्सम, जिसमें कि कैल्शियम विद्यमान है। कितना होता है? 23.3% होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है CaSO4 2S2O। 120 डिग्री तक गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि सब्सटेंसेस और उसके यूजेस क्या क्या हैं। इसका आंसर नीचे देखते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ क्या किया जाता है फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में और दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। पाश्चुरीकरण दूध या अन्य द्रव्य पदार्थों को एक निश्चित समय व निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, इसलिए यूज़ होती है ये प्रक्रिया, ना कि चाय बनाने के लिए। बाकी सारे करेक्ट हैं। इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हर्बिसाइड का उदाहरण है? तो ऑप्शन से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। इसका जो नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ब्यूटाक्लोरो-N। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मीथेन, जो है धान के खेत में क्या गैस का उत्सर्जन करती है। मीथेन गैस धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं।